कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस बड़े परेशान हो रखे हैं और केकेआर की समस्या भी है कि भाई सब लोग ये कह रहे थे भाई कि केकेआर जागेगी कब, मतलब इतना सब कुछ हुआ, ट्रेड्स हो रहे हैं, मतलब जिन टीम्स का आपको था भी नहीं कि वो ट्रेड कर रहे होंगे वो भी ट्रेड कर चुके हैं। और चर्चा में ये भी जो बात हमने डिस्कस करी वो भी आप वीडियो जरूर देखिएगा कि मैक्सवेल को लेकर भी एक डिस्कशन चल रहा है कि मैक्सवेल कहाँ जाएंगे, कोई जीटी की बात कर रहा है, कोई सीएसके की बात कर रहा है। लेकिन उसी सब के बीच में सब ये कह रहे हैं यार कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या किया। कोलकाता नाइट राइडर्स को तो कप्तान भी चाहिए था, तो ट्रेड का पुश उनकी तरफ से क्यों नहीं हुआ, संजू सैमसन कैसे मिस हो गए, केएल राहुल के लिए वो जो है उतना अग्रेसिवली क्यों नहीं गए। लेकिन इस पूरी डिस्कशन में एक जो है ना पुराने उनके जो कह लो कि एक खिलाड़ी रहे, वो खिलाड़ी जिसने आईपीएल में जो है पहली इनिंग्स ऐसी खेली थी कि आईपीएल को वो जो ब्रांड आईपीएल है उसने बनाया था, ब्रेंडन मैककलम, उससे जो तार जुड़े हुए हैं। न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं और अभी आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट हो गई है टिम साउदी एज बॉलिंग कोच। काफी लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा समीकरण तो नहीं है कि जैसे टिम साउदी ब्रेंडन मैककलम भी पहले थे, तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कि बेन स्टोक्स के लोग बोलेंगे। हालांकि बेन स्टोक्स इंजर्ड भी थे पिछली बारी, बेन स्टोक्स का मसला अवेलेबिलिटी भी था। बेन स्टोक्स का क्या ऑप्शन में इसमें मेरे अकॉर्डिंग जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि पिछली बारी जब उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था तो उन्होंने सिर्फ फिटनेस ग्राउंड्स नहीं थे, उनकी एक अवेलेबिलिटी वैसे वाला। देख मैं इतना बोल दूं, बेन स्टोक्स अगर ऐसे जीत गया तो वो खुशी खुशी आ जाएगा खेलने। बट भाई देखो उसका वर्कलोड भी तो देखना पड़ेगा। वो पागल आदमी है, वो इंजर्ड हुआ था, अभी कमबैक में उससे पहले नहीं खेल रहा ना, तो बेन स्टोक्स नहीं, देखो तो छोड़ गया। बेन स्टोक्स की प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूं पहले, और उनका वो अवेलेबल अपने आप को क्यों नहीं रखते। पहले भी वो इंग्लैंड क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते हुए हट गए थे। अभी भी जो उनका कॉन्ट्रैक्ट आया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया है वो आगे तक है, उस लिहाज से कि भाई जो एशेज में आप मतलब इन इंग्लैंड वाली एशेज 2 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट वहां पर वो जीतना चाहते हैं कि ये तो हो गया, एशेज निकल गई है जो घर की है, तो उसके लिए मैनेज करनी पड़ेगी आपको बॉडी। यार आईपीएल पर वो टाइम है ना, आईपीएल में तो यार अभी देखो 5 मैच वो तो नॉन स्टॉप खेलेगा बेन स्टोक्स। टी20 वर्ल्ड कप में वो नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि पिछली बारी का क्या मसला था, पहली चीज मेरे को वो क्लियर नहीं है, क्योंकि बेन स्टोक्स इंजर्ड भी थे, बेन स्टोक्स ने दूसरा अपने आप को रजिस्टर किया भी नहीं। बेन स्टोक्स की आज टी20 उतना वैल्यूएबल एसेट है, ये भी देखना होगा। अगर देखो जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स की हम बात कर रहे हैं, मेरा तो भाई देखो हमेशा से बिलीफ रहा है, मेरा ये बिलीफ रहा है कि भाई बेन स्टोक्स को ऊपर खिलाओ, बेन स्टोक्स रिजल्ट देगा। वो खेला राइजिंग पुणे में 3 तक में उसने 100 मारा था, राजस्थान से खेला था उसने 100 मारा था। इवन टेस्ट क्रिकेट में जब वो ऊपर आया था कभी 1 डाउन या ऊपर तेज खेलता है। देखो बेन स्टोक्स अगर एज फिनिशर बेन स्टोक्स इंपैक्ट कम होता है, एज ओपनर या 3 नंबर ज्यादा होता है। केकेआर को भी ओपनर चाहिए ना, वही है ना, बेन स्टोक्स बॉल ना करे, एज अ बैटर ऊपर खिला लो, ओपन करा लो, थोड़ी बहुत बॉल डाल। पर यार एक बात बताऊं, केकेआर को ये नीति, ये अपने क्या नाम है नारायण के, उससे निकलना पड़ेगा, चक्रव्यूह से। भाई हो गया यार, जब जमाना अलग था। केकेआर को जब तमाम जुगाड़ करने, उससे बड़ा जुगाड़ ये करो कि अंकुश को बोले कीपिंग करे। आपके पास लवनीत सिसोदिया भी नीचे है, बाकी ऑप्शन इंडिया के डोमेस्टिक कर लेंगे, करते हैं। अंकुश ने हाल फिलहाल में वो मुंबई लीग्स वगैरह इन सब में कर तो यार सही है, लवनीत सिसोदिया से तो सही है। रॉबिन उथप्पा से भी तो आपने करवाई थी। एक ये आकाश बता रहे थे कोई टीएनपीएल का, राजन शायद कौन है लड़का, एक बता रहे थे कोई रहेजा जी, वो बढ़िया खेल रहे हैं। देखो अच्छा लीग्स में बहुत अच्छे करने वाले प्लेयर्स हैं, बट एक जो श्योर शॉट अंकुश ने खेलना, अंकुश तो प्लेइंग 11 खेलेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर वो बेन स्टोक्स वाली अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, मतलब कि वो ऑक्शन में आ सकते हैं, तो बेन स्टोक्स के लिए तो फिर बेन स्टोक्स लेना चाहिए, जो भी है इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत प्लेयर है। यार देखो एक ब्रांड है, जो मर्जी हो, बेन स्टोक्स 0 खेले, ब्रांड तो वो है, ठीक है। आपको जो ओवरसीज नंबर, बट आपके साथ फिर भाई मैं एक बात बताऊं, सिर्फ बेन स्टोक्स बैटिंग भी करेगा ना तो एज अ ओपनर दिल्ली ले लेगी। बट उनके साथ फिर मसला वही है ना कि रसल प्रेम भी छोड़ना पड़ेगा, जो आप नरेन प्रेम बोल रहे हो ना यार। एक रसल नरेन आप लोगे, एक नरेन को अभी भी आप खिलाओगे। देखो नरेन तो खेलेगा, डिजर्व करता है। मैं कह रहा हूं ग्रीन आपने ले लिया, आप ग्रीन ले लो, 2 हो गए आपके। रसल अगर आपके पास है तो आप चौथा अपना फास्ट बॉलर फिर कहां से खिलाओगे? वही कह रहा हूं, इसीलिए तो पृथ्वी शॉ वाली ऑप्शन जो आप देखिएगा वीडियो में वो डिस्कस करिए। बट अगर आप छोड़ दो, नहीं मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, दिल्ली के हिसाब से। एक बात चलो आप बताओ धीरज भाई, एक बेन स्टोक्स अवेलेबल है, एक आंद्रे रसल है आपके पास, बेन स्टोक्स है, आप क्या करोगे? क्या अगर एक बेन स्टोक्स उसकी बॉलिंग बहुत इंप्रूव्ड है, बहुत। बेन स्टोक्स ही होगा। बेन स्टोक्स तो मिडिल ओवर में बेन स्टोक्स नया बॉल डाल देगा, एक आधा ओवर जो चालाकी से करता था इंग्लैंड के लिए, कभी कभार आईपीएल में भी। आंद्रे रसल भेज दो गुजरात अरे रसल को क्यों भाई, रसल कोचिंग करे कहीं पर, रसल भेज दो गुजरात। रसल का कहीं भाई देखो गुजरात को क्यों बर्बाद करना, 4 नंबर रसल बढ़िया यार, वहां पर उनसे उस तरीके से चीज। यार रसल का भाई समझ रहे हो, बटलर के बाद रसल आएगा। मैं कह रहा हूं कि बात कहां से निकल कर आई, केकेआर फैंस ये कह रहे हैं कि भाई मैककलम हमारा कोच था बेसबॉल, मैककलम ने टीम साउदी भी दिया है, मैककलम के साथ ही टीम साउदी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है इंडिया वाली सीरीज में। लेकिन कोचिंग की टीम बना रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैककलम बोलेंगे बेन स्टोक्स को कि स्टोक्सी गो देयर एंड डू इट। मैं बता रहा हूं ना, ऐसे जीत गया तो आ जाएगा, नहीं जीता तो नहीं आएगा, क्योंकि इनका केस अलग है। वो खिसका हुआ आदमी है, वो जीत के ही आएगा। में नहीं रखा था ना, तो इंजर्ड भी था, आपको याद होगा।
बेन स्टोक्स का केस इंजरी वाला था, भी एक चेन्नई में से निकल गया था वो तो पहले का था। इसी चक्कर में तो रूल्स बने कि भाई आप आते हो चले आते हो, बट बाद में पिछले सीजन वाला जो मैटर था वो उनका था थोड़ा सा, जो जिसे आप कह सकते हो कि जहां पर आपकी फिटनेस रिलेटेड भी इशू था ना, वो अपने रिकवरी रिहैब पर भी काम कर रहे थे। कैमरन ग्रीन का तो अलग था ही था। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से चीज़ें आपकी रहेंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हम बात करेंगे, जिस तरीके से चीज़ें सारी की सारी रही हैं। बेन स्टोक्स अगर आ जाते हैं तो एक सर न सिर्फ इनके लिए बाकियों के लिए भी ऑप्शन रहेगा, बट उस नियम पर होगा क्या ये भी देखना है। उस नियम के चलते हैरी ब्रुक फंसे हुए हैं। हैरी ब्रुक का तो ऑन रिकॉर्ड बयान था कि भाई मैं नहीं खेलूंगा अब उतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिकेट। जेमी स्मिथ ने पिछली बार रजिस्टर नहीं किया था अपने आप को, उनके रीजंस ऐसे कि वो डकेट था, रजिस्टर्ड था। बेन स्टोक्स भी नहीं आए थे, बट बेन स्टोक्स के साथ एक क्लॉज लगा हुआ है जहां पर इंजरी की बात है कि भाई इंजरी शायद उनको जो है वहां पर बचा जाए कि शायद वो अपने आप को रजिस्टर कर पाए। बट बेन स्टोक्स ने उसके अलावा अभी जो 100 वाले में भी वो थे, वहां पर भी इंजर्ड ही चल रहे थे शायद, वो नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स वाली टीम में एज मेंटर। बस वो भी देखना होगा कि अब बेन स्टोक्स में वो टी20 क्रिकेट कितना बाकी है, एक थोड़ा सा रहेगा मन में। यार मैं पता है मैं सिंपल वही कह रहा हूं, वो तेरा फैन बोल रहा है मन में। नहीं मैं इसकी गारंटी लेता हूं, अगर वो ऊपर खेलेगा वो डिलीवर करेगा। मेरे को ये नहीं कि केकेआर खिलाड़ी, मेरा ये मानना है कि अगर वो कहीं भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट कहीं भी खेले, नीचे उनकी यूटिलाइजेशन वो नहीं है भाई। वो जो उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप भी जितवाया ना, जो मैच नीचे यूज के उस मैच का अलग कॉन्टेक्स्ट था, स्कोर अलग लगी, और नीचे आज के टाइम में प्रेशर भी बहुत होता है, फिनिश नहीं हो पाएगा उनका, वो भी रहेगा पंगा। देखो उनका भी थोड़ा सा ही रहता है कि जब आपने उनकी वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स देखी, सब सेट होके मारा हुआ है उन्होंने। हाँ कुछ जब अगर आप बोलोगे यार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो नॉक बड़ी अंडररेटेड है उनकी, जो इंडिया ने हराया था ना जब जेसन रॉय इंजरी में खेले थे, उनमें बेन स्टोक्स की नॉक हटा दो तो इंग्लैंड हार सकती है, उनकी विकेटें गिर गई थी। फिर बेन स्टोक्स ने बड़ी तेज हैरी ब्रुक को गरियाया भी था उसने कि क्या विकेट फेंक के गया तू। और नहीं अभी की नहीं कह रहा मैं, तब की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान वाला मैच की बात मैं अभी कर रहा हूं, वो जो 2019 वर्ल्ड कप में गेम हुआ था इंडिया वाली गेम, वहां पर स्टोक्स की नॉक कोई बात नहीं करता है, बट स्टोक्स की नॉक इंपैक्टफुल थी, बट वो पीक स्टोक्स भी था। बाकी स्टोक्स का यूजुअल क्या रहता है, जैसे टेस्ट मैच भी आएगा या तो मन करेगा टुक 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 लगाए, फिर एकदम से जब सेट हो चुका है तो अभी तो उसको फोन भी मत करना चाहे कोई भी उसको, अभी वो वहीं पे लगा हुआ है। बट उसको अभी जो मेरा कहना है कि भाई वो अगर वो आ जाता है, शायद देखो पैसे भी थोड़े बहुत उठाएगा, वो 6 से लेकर 10 करोड़ के बीच में उठाएगा, आता है आराम से उठाएगा। बॉल नई बॉल एक ओवर, मिडिल ओवर्स में एक ओवर, डेथ में मत कराना भाई, फिर कोई कार्लोस ब्रैथवेट बन के धो देगा उसे। और बैटिंग में अगर टॉप ऑर्डर में यूटिलाइज करते हो आप, केकेआर के जो समीकरण बन रहे, बट उसके लिए आपको रसल छोड़ोगे मिल जाएगा आपको, श्योर शॉट ग्रीन, वेंकी, स्टोक्स, ये सब आ रहे हैं तो ये आपके काम हो सकते हैं। बाकी मतलब कॉल आपके, आप भी बताइए केकेआर फैंस आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर आपको होते हुए दिख रही हैं, कि जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे समीकरण, कि अगर एक क्लॉज लगा हुआ है, अगर है, क्योंकि स्टोक्स की क्लैरिटी नहीं है, बाकियों की मेरे को क्लैरिटी के साथ पता है, हैरी ब्रुक का पक्का है, बैन है वो, अगर रूल नहीं चेंज होता है, जेमी स्मिथ भी आपके उस रूल के चलते नहीं आ पाएंगे, बट क्योंकि बेन स्टोक्स भी उस टाइम पर इंजर्ड थे, तो उन्होंने क्या रीजन दिया था, अपनी इंजरी का रीजन दिया था, और वो आपका एक क्रिकेट बोर्ड्स का कम्युनिकेशन रहता है, बीसीसीआई ईसीबी होगा, और फिर देन आपकी वो डिसीजन लिया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में केकेआर फैंस बताओ या फिर बेन स्टोक्स फैंस जो हैं वो बताएं कि आपको क्या लग रहा है।